हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 32nd एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में योयो को दिखाया गया जो रूसोंग के फेस की बनाई हुई डॉल को कह रही थी कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। दूसरी तरफ रूसोंग यूजी के साथ आ रहा होता है और योयो को देखकर उसे पूछने लगा कि तुम्हें हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता ही होगा, अब तुम बताओ कि क्या मुझे इसे सॉरी करनी चाहिए। यूजी दिल ही दिल में सोचने लगा कि जियान कहता है कि मैं रिलेशनशिप के लिए अच्छे मशवरे बिल्कुल भी नहीं देता, मगर रूसों को मुझ पर पूरा यकीन है तो क्यों ना इस बार मैं इसे ऑपोजिट मशवरा दे दूं। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, आखिरकार वो खुद ही मान जाएगी, इसी तरह ही तो तुम रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हो। रूसों भी खुश हो गया कि अरे वाह, तुम्हें रिलेशनशिप का कितना एक्सपीरियंस है। फिर जब वो योयो के पास आया और उसने पूछा कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई कि नहीं, इस पर रूसों ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। यहाँ तो योयो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उस डॉल का भी सर तन से अलग कर दिया। बेचारा रूसोंग भी डर गया और यूजी तो फौरन वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया जो श्यानदाई को प्यार भरी नजर से देख रहा होता है और उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि श्यानदाई बोली कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे इस कंपनी में जॉब मिली। इसके बाद जाते जाते जियान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ साइनिंग सेरेमनी में कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसके जाने के बाद जियान ने तीनों लड़कों को मैसेज करके अपने घर पर बुलाया और इसके बाद वो अपने घर में ही उनसे लव कन्फेशन का प्लान डिस्कस कर रहा था। गुचन बोला कि फिलहाल मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुझे तो ये तक नहीं याद कि ड्रंक होने के बाद मैंने लूदाओ को क्या क्या बातें कह दी थी। उधर रूसोंग कहता है कि मेरे और योयो के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूजी कहने लगा कि छोड़ो इन दोनों को, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। जियान जानता था कि यूजी को रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं और गलत मशवरा ही देगा, इसलिए कहने लगा कि छोड़ो, मैं खुद पर ही रिलाई कर लेता हूँ। और इसके बाद अपने बनाए हुए प्लान के बारे में समझाने लगा, सबको अलग अलग से उनकी ड्यूटीज बता देता है और आखिरकार लव कन्फेशन का प्लान डन हुआ। नेक्स्ट सीन में सभी साइनिंग सेरेमनी पर जाने के लिए रेडी हो गए थे, मगर बास्केटबॉल गेम होने की वजह से रूसोंग नहीं जा रहा और योयो को भी काफी गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो सबको ऐसा दिखा रही थी कि रूसोंग के आने या ना आने की वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ गुचन ने बताया कि मैं तुम लोगों के साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक दिन बाद आऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। साथ ही वो जियान के पास जाकर उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, इससे हमारा प्लान डिस्टर्ब नहीं होगा। लूदाओ भी उसके साथ रुकना चाहती थी पर गुचन ने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम वहाँ मेरे लिए एक सीनरी की पिक्चर क्लिक करो। लास्ट टाइम मैं गया था मगर वहाँ की पिक्चर क्लिक नहीं कर पाया। वहाँ एक दरख्त होगा, उसे देखने से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वो दरख्त भी तुम्हें ही देख रहा हो। श्यानदाई हैरान होकर पूछने लगी कि भला इसे कैसे पता चलेगा कि वो दरख्त कहाँ पर है, पर लूदाओ बोली कि नहीं नहीं, मुझे मिल जाएगा क्योंकि हम दोनों की थिंकिंग सेम है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान होकर इसे देखने लगी कि प्यार भी इंसान से क्या कुछ करवा देता है। खैर इसके बाद सभी गाड़ी में चढ़ने लगे। यूजी ने ईजिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे भाई के साथ जिंगलिन माउंटेन्स जा रहा हूँ, क्या तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए। यही मैसेज वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भी कर देता है। उधर ईजिन को जब ये दोनों मैसेजेस साथ में रिसीव हुए और उसने देखे तो वो समझ गया कि अच्छा, तो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड यूजी है। नेक्स्ट सीन में रूसोंग अपने टीम मेंबर्स को बता रहा था कि हमें कल के मैच के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बुरी खबर ये है कि आज हमारे साथ जियोए भी नहीं। ये सुनकर तो सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि क्या आज जियोए नहीं है, हम खुलकर प्रैक्टिस करेंगे और अपनी खुशी में मगन हो गए। ऐसा लग रहा था कि बरसों से जेल के बाद इन्हें आजादी मिल गई हो। एक लड़का तो रोते हुए कहता है कि तुम मेरी खुशी के आंसू नहीं समझ सकते। आफ्टर दैट गेम खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां अपना सामान घसीट रही थी। रूसोंग ने जब उनको देखा तो वो उनका सामान लेकर उनकी हेल्प करता है। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि पता नहीं जियोए ने अपना भारी सामान कैसे घसीटा होगा। तभी वो लड़की उसे पूछने लगी कि तुम तो जियोए के बॉयफ्रेंड हो ना, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो यहाँ पर नहीं है तो तुम हमारे साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हो। अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी लड़की भी अपना बैग उठाकर भाग गई, जो पहले उसे घसीटा तक नहीं जा रहा था कि मैं योयो से पंगा नहीं ले सकती। बेचारा रूसोंग मायूस होकर एरोप्लेन की तरफ देख रहा था। हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे जियोए उस प्लेन के अंदर हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ ये लोग पहुँच चुके थे और एक स्टाफ मेंबर इन्हें रिसीव करने के लिए आता है। वो सबसे पहले श्यानदाई के पास आकर कहने लगा कि यकीनन आप ही मैंगयान हैं, आपके कॉमिक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। श्यानदाई ने बताया कि मैं नहीं बल्कि
मेंगयान वो रहे जो सुनकर अब वो जियान के पास चला गया था और बताया कि आपके लिए हमने ये होटल अरेंज किया है। यूजी जल्दी जल्दी सबसे पहले जाना चाहता था, मगर उस स्टाफ मेंबर ने रोक दिया कि ये आपके लिए नहीं बल्कि सिर्फ मेंगयान के लिए है और आप लोग तो वहाँ गली के एक होटल में रहने वाले हो। इस बात पर तो सबको ही गुस्सा आ गया और योयो तो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन बाकी सब ने उसे रोक लिया कि छोड़ो छोड़ो जाने दो। मगर यूजी बाज नहीं आता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जियान के साथ बेड शेयर भी कर सकता हूँ, पर शानदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में वो तीनों इस होटल में इंटर हो गई थी और यहाँ इंटर होते साथ ही इन्हें काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अंदर के लोग ही बहुत अजीबोगरीब किस्म के थे। बाहर का तो खैर जैसा तैसा भी था, लेकिन रूम के अंदर के हालात भी कुछ ज्यादा सही नहीं थे। कॉकरोच की आवाज सुनने की वजह से तीनों ने अपनी टांगे ऊपर कर ली थी। इसी दौरान जियान की कॉल आ गई थी। शानदाई उसे बता रही थी कि ये रूम कुछ ज्यादा अच्छे तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कि इसमें कोई रह ना सके। तुम बताओ तुम्हारा रूम कैसा है? अरे यूजी, तुम सच में उसके साथ चले गए हो? तभी डोर पर नॉक हुआ। शानदाई ने जब जाकर देखा तो वो जियान था, जो कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं भी यही रहने आ गया। चलो हम बाहर खाना खाने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी मजे मजे से खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। जियान बोला कि काश गुचन और रूसोंग भी हमारे साथ आ जाते। लूदाओ बोली कि कोई बात नहीं, गुचन के हिस्से का मैं खा लूंगी। शानदाई योयो से पूछने लगी कि क्या तुम भी रूसोंग के हिस्से का खाना चाहती हो? उसे तो रूसोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ रूसोंग भी उसे मिस कर रहा था, मगर उसे मैसेज नहीं करना चाहता क्योंकि उसे यूजी की एडवाइस अभी भी याद थी। नेक्स्ट सीन में स्टाफ मेंबर सभी कार्टूनिस्ट को वो जगह विजिट करवा रहे थे और पेपर की बनी हुई बोर्ड भी दे दी कि इस पर आप लोग अपनी अपनी विशेस लिख सकते हैं। शानदाई ने उस पर अपनी विश लिखकर पानी में छोड़ दिया था और इसी दौरान जब वो गिरने ही वाली होती है तो जियान ने उसका हाथ पकड़कर बचा लिया। एक फोटोग्राफर ने इनकी अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर ली और इसके बदले उनसे 100 युआन मांग रहा था। शानदाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन जियान ने फौरन दे दिए। उसके जाने के बाद शानदाई बोली कि इसका मतलब ये लोग जानबूझकर लवर्स की पिक्चर क्लिक करके उनसे पैसा बटोरना चाहते हैं। लेकिन लवर्स का वर्ड सुनकर वो खुद ही एम्बेरस हो गई और जल्दी जल्दी से बात बदल देती है। जियान ने पूछा कि तुमने इस पर क्या विश लिखी, जिस पर वो बोली कि मैं हमेशा अपने आइडल के पास रह सकूं। जियान सोच रहा था कि ये लव कन्फेशन का अच्छा मौका है, वो करने ही वाला था कि तभी उसे यूजी ने आवाज दे दी। जियान सोच रहा था कि ये साला हर बार गलत टाइम पर आ जाता है, मगर फिर भी उसके पास चला गया। उसे बताया भी कि अगर अभी तुम ना आते तो मैं उसे अपना प्यार कन्फेस कर देता। खैर बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे? यूजी ने बताया कि वहाँ पर लकी चार्म्स मिल रहे हैं, जिस पर जियान कहने लगा कि मैं उन पर यकीन नहीं करता और यूजी कहता है कि मैंने तुम्हारा होरोस्कोप देखा था, आज तुम्हारे लिए लव कन्फेशन अच्छा नहीं रहेगा, पर अच्छी बात यह है कि तुम इन चीजों पर यकीन नहीं करते। ये सुनकर तो जियान फौरन से वो लेने के लिए भाग जाता है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। यूजी भी उसके पीछे भाग पड़ा। आफ्टर दैट उसने अंकल से कहकर 2 लकी चार्म्स खरीद लिए थे और एक को तो वो जल्दी जल्दी से गले में भी पहन लेता है। यूजी ने जब देखा तो वो कहता है कि तुमने इसे गले में क्यों पहन लिया? तुम कोई पिग हो क्या? और अगर तुम्हें लगता है कि ये कूल लगेगा तो गलत लगता है। तभी वहाँ पर शानदाई बोली, जो कहने लगी कि अरे वाह, ये तुम्हारे गले में पहनना हुआ कितना कूल लग रहा है। यूजी हैरान था कि इसकी चॉइस इतनी बुरी कैसे हो सकती है, मगर लूदाओ और योयो ने भी यही कहा कि ये बहुत कूल लग रहा है, मैं इसे गुचन के लिए भी ले लेती हूँ। इधर गुचन ने जब उसका मैसेज देखा तो वो कहता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए कोई सा भी चूज कर लो। तभी वहाँ पर रूसोंग भी आ गया था। बातों ही बातों में गुचन ने उसे पूछा कि क्या योयो ने तुम्हारे लिए लकी चार्म खरीदा? तो वो बोला कि कौन सा लकी चार्म? खैर उसे अपनी लड़ाई के बारे में बताया और ये भी कि यूजी के कहने पर मैंने क्या किया। गुचन सोच रहा था कि ये यूजी भी ना उसे लूदाओ के मैसेजेस दिखाए कि मैं और लूदाओ एक दूसरे के पास ना होकर भी एक दूसरे को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैसेजेस और पिक्चर्स के थ्रू एक दूसरे को हर चीज की खबर दे रहे थे। गुचन बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं? रूसोंग कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मतलब कि प्यार में एक दूसरे को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि दोनों को ही वैल्यू दी जाती है। गुचन बोला कि तुम बिल्कुल ठीक समझे। चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपने गेम की अच्छी सी तैयारी करना। नेक्स्ट सीन में शानदाई को स्केचिंग करते हुए दिखाया गया, लेकिन उसने नोटिस किया कि आसपास के लोग कहाँ गए और तभी उसको रियलाइज हुआ कि पता नहीं कब वो दरख्त पर चढ़ आई। अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी। यूजी को कॉल करके उसे पूछती है कि अब मैं नीचे कैसे उतरूं। यूजी बोला कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने मोबाइल का अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि मुझसे भी नीचे गिर गया था। जबकि शानदाई ये बात सुन ही नहीं पाई, क्योंकि उसका मोबाइल पहले से ही नीचे गिर गया। दूसरी तरफ जियान शानदाई को हर तरफ ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसने यूजी को कॉल कर दी कि शानदाई कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया गया। थोड़ी देर बाद वो परेशान होकर बैठ गया था और कोई उसे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ और तभी
तभी उसे आंसर मिला कि फिर अपनी साइड पर जाओ ना। यानी कि वो ठीक नहीं लग रहा। फिर वो उठकर अपने कोच से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या आप लोग ही इस मैच को हैंडल कर लोगे। वो बोले कि हाँ, हमने प्रैक्टिस कोई खामखा थोड़ी ना की है। रूसों के जाने के बाद ऑपोजिट टीम मेंबर कहता है कि तुम लोगों का मेन प्लेयर तो चला गया, यकीनन अब तुम लोगों को डर ही लग रहा होगा। ये सुनकर वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि डर, उस लड़की ने हमें जितना डरा कर रखा था उसके बदले तो ये डर कुछ भी नहीं। उधर जियान शियांदाई को आवाजें लगाते लगाते उसे ढूंढ ही लेता है और कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम जंप लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। शियांदाई भी उसकी बात मानकर जंप कर देती है, मगर उसके ऊपर गिर पड़ी थी। ये दोनों के लिए ही काफी रोमांटिक मोमेंट था। लेकिन फिर शियांदाई जल्दी जल्दी से उठ गई और दोनों ने ही बात बदल दी थी, क्योंकि दोनों ही एम्बैरस फील कर रहे होते हैं। इधर रूसोंग अपना मोबाइल निकालकर फाइनली अब योयो को मैसेज करता है कि तुम्हें मजा आया, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उधर जियो ने भी जब इसका मैसेज देखा तो वो खुशी से सब कुछ बता देती है, जो भी वहाँ पर उसने किया और जो फन उसने किया था। इतना लंबा मैसेज देखकर रूसोंग कहता है कि तुमने एक ही सांस में कितना कुछ कह दिया, खैर मैं कल जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब उसका माइंड बहुत फ्रेश हो गया था और वो वापस से गेम खेलने के लिए आ जाता है। बाकी के प्लेयर्स भी उसे देखकर खुश हो गए। सभी इतने अच्छे से खेल रहे थे कि देखते ही देखते इनकी टीम जीत गई और ये इन सब के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। नेक्स्ट सीन में लूदाओ ने गुचन को पिक्चर सेंड की कि यकीनन तुम इसी दरख्त की बात कर रहे थे, और वो भी हैरान हो गया कि अरे वाह, तुम्हें ये दरख्त मिल भी गया। जबकि बेचारी लूदाओ की शर्ट की गंदगी की वजह से ही पता चल रहा था कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस दरख्त को ढूंढने के लिए। पर अच्छी बात यह है कि उसे बिल्कुल सही वाला दरख्त मिला जिसकी गुचन बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जियान और शियांदाई को दिखाया गया जो साथ चल रहे थे। शियांदाई को साइकिल से बचाने के लिए जियान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद छोड़ा ही नहीं, उसका हाथ पकड़कर चलता रहा। शियांदाई को ये देखकर काफी अच्छा लगा और मन ही मन खुश हो रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।